देखिए 63A एक तो कानून जिस वक्त बनाया गया था तभी बहुत ज़्यादा लोग, जिसमें शायद मैं और आप भी शामिल हैं, इसके ख़िलाफ़ थे। अगेन उसकी रेलेवेंस इस वजह से थी क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में एक माजी रहा है हॉर्स ट्रेडिंग का। तो उसमें फिर सोचा गया कि अच्छा क्योंकि फ़िलहाल उस मुनासबत से रखा गया है तो मतलब हम उसके ख़िलाफ़ बोलते भी रहे, लेकिन बहरहाल वो कानून भी रहा। अच्छा 2022 में जब उसकी इंटरप्रिटेशन हुई तो वो इंटरप्रिटेशन अगेन हमारा ख्याल है गलत हुई। अच्छा अब जो उसको करेक्ट किया गया है तो हम तो उस करेक्शन के साथ हैं, लेकिन ये जो टाइमिंग है ना, इस टाइमिंग की वजह से सब अवाम के दिल में शकूक व शुबहात ने जन्म ले लिया है और मैं और आप कुछ भी कह के उनको ठीक नहीं कर सकते। ये बिल्कुल उसी तरह है कि आपने आईनी तरमीम की बात की। अच्छा वो जो पहली आईनी तरमीम जो पेश की गई उसमें तो बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि अब एक नई आईनी तरमीम पे काम हो रहा है, ड्राफ्ट हो रही है, PMLN भी कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, वहाँ से JUIF और PTI भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए जो आइन है इट्स अ वर्किंग डॉक्यूमेंट, उस पर होना चाहिए, उसको हर वक्त बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और उसमें हर वक्त एक तो ये कि जब तक दुनिया रहेगी उसमें बेहतरी की गुंजाइश रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप नए नए चैलेंजेस का आपको सामना होता है क्योंकि दुनिया बदलती जा रही है, टेक्नोलॉजी की वजह से, नए हालात उनकी वजह से नई नई सिचुएशंस जन्म लेती हैं। मतलब मैं तो उस मफरूज़े के ख़िलाफ़ हूँ जब वो कोई कहता है ना आपको कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। भाई ये इतना ख़राब मफरूज़ा इसलिए है क्योंकि हर दफ़ा ना आपकी सिचुएशन बदल जाती है, इसलिए आपकी गलती की नौयत बदल जाती है। यू कांट मेक सेम मिस्टेक ट्वाइस बिकॉज ईच टाइम यूर इन अ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। सो बुनियादी बात यह है कि आइन को तब्दील होते रहना चाहिए। हम आइन की तरमीम के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से आपने फरमाया और मौलाना ने भी कहा, भाई जल्दी क्या है, 3 महीने सर जोड़ के बैठ जाते हैं, 90 दिन काम कर लेते हैं, इसमें ऐसा कौन सा मसला है, हो ही जाएगी। तो टाइमिंग की वजह से ना ये सब कुछ बहुत डाउटफुल हो रहा है। और जब एक पार्टी या उस पार्टी के चाहने वाले जब ये कहते हैं कि ये आप हमारे खिलाफ कर रहे हैं, तो उससे रिफ्यूट करना हम जैसे लोगों के लिए जो कि आइन में की तरमीम के हक में हैं, जो कि 63A के चेंज के हमसे भी डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। सर एक तो डिफेंड करना मुश्किल है सर, बाकी सर किसी का भी कॉन्शियस जो है आप उसके ऊपर ना उसको किसी महदूद नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आपने कहा वर्किंग डॉक्यूमेंट है ये आइन जो है हमारा, सॉरी, तो किसी का कॉन्शियस या उसने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करना है किसी चीज़ के ऊपर, तो वो भी फ्लूइड चीज़ है। आपका आज जो बयानिया है किसी एक चीज़ के ऊपर, वो आपका कल सुबह भी तब्दील हो सकता है और इसको कोई कानून जो है वो कैसे रोक सकता है? ये तो एक मतलब कानून की स्पिरिट जो है वो तो ये है कि जो कानून लिखा गया वो भी ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, जैसे हमने देखा। तो ये तो आयरॉनिक बात है कि अगर एक कानून ओपन टू इंटरप्रिटेशन है कि एक 22 में चीज़ जो है वो 24 में आके चेंज हो रही है, तो एक शख्स जो है जिसने जाके एक और कानून के ऊपर वोट करना है, क्या उसका ज़हन नहीं बदल सकता और उसको इस चीज़ का हक हासिल होना चाहिए? मतलब सर अगर आप इसको लफ्ज़ दे दें डिसेंट, टर्न कोट, और आप मतलब क्रॉस दी आयल जा रहे हैं, तो ये लफ्ज़ जो हैं जो हमने क्रिएट किए हुए हैं ये तो चले बड़ी ज़बरदस्त हैं बोलने के लिए, सियासी बयानात के लिए। एक शख्स किसी सियासी पार्टी के अंदर जब मौजूद है और वो सियासी पार्टी की जो मौक़िफ़ है उससे अग्री नहीं करता, तो मेरे तो ख्याल में जमहूरियत का हुस्न ही ये है कि भाई आप अपना एक एज ए लॉ मेकर आप कह रहे हैं, पूरी पार्टी से आप इख्तलाफ करते हैं कि ये जो आप करने जा रही हैं ये आगे जाके हमारी जो मुस्तकबिल है उसके अंदर एक गलत चीज़ करेगा। उसके साथ साथ मौलाना साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि ये जो हेस्ट है इससे बेसिकली आप ही के नंबर काट रहे हैं। मतलब ये एक चीज़ बहुत, अब किसी की नीयत जो है आप ये तो नहीं कह सकते जी मुतनाज़ा हो गई है सर। हाँ ये तमाम मामला जिस तरह हो रहे हैं वो टाइमिंग की वजह से ज़रूर मुतनाज़ा हैं कि जी आप जो हैं इसको करवा के 63A को मतलब हो गया चले उसके हम हक में। अब डेफिनेटली हाथ खुल जाता है गवर्नमेंट का सर, गवर्नमेंट का हाथ इस तरह खुलता है कि उन्होंने 10 एक लोगों का मसला है ना सर, वो 10 लोग जो उन्होंने मौलाना साहब से पूरे करने, और मौलाना साहब अभी जो है वो इज़ नॉट प्लेइंग बॉल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।